हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। यहाँ पर जो हम हिंदी कवर कर रहे हैं, इसमें हमारा जो पोर्शन चल रहा था या कहीं चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था स्वर संधि का। स्वर संधि का तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना था कि जो संधि होती है, संधि में स्वर संधि, इसमें संधि के कितने पार्ट होते हैं सबसे पहले ये जाना हमने। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट जाने, जिसमें था स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और उसके बाद स्वर संधि के अंतर्गत हमने जो 5 टॉपिक समझे, उसमें पहला टॉपिक कवर हो गया था, जिसमें पहला था हमारा दीर्घ संधि का। अब दीर्घ संधि के बाद दूसरा आती है हमारी, दीर्घ के बाद आती है हमारी जो दूसरी संधि है, वो है आज गुण संधि। दीर्घ के बाद है गुण संधि। तो दीर्घ संधि में जो हमने जाना था कि दीर्घ संधि में जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण मिलकर कैसे हमारे दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो उसी से मिलकर दीर्घ संधि बना। अब यहाँ पर गुण संधि में क्या होता है, देखिए यहाँ पर गुण संधि का जो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट आपको लिखाता हूँ। यहाँ पर जब किसी अ या आ का मेल, ध्यान दीजिएगा, जब किसी अ या आ का मेल किसी ई या ई से हो, ठीक है, पहला है अ या आ का मेल किसी ई या ई से हो, या दूसरा है अ या आ का मेल किसी उ या उ से हो, और तीसरा है अ और आ का मेल जब किसी री से हो, ठीक है। तो अ और आ का मेल जब ई और ई से होता है, तो यहाँ पर ए हमारा जो स्वर बनता है या कहें कि संधि बनती है, ठीक है। और आ जब उ या उ से मिलते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। और जब री से मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये अर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले भी जाना था कि अ के साथ जब ई मिलता है तो ए बनता है, और वही जब ए के साथ अ का योग होता है या मिलता है तो तब जाके हमारा आई बनता है, ये हमने पहले जाना था। तो यहाँ पर सिर्फ गुण संधि में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी अ या आ का मेल, जब भी किसी अ या आ का मेल ई या ई से हो तो ए, उ या उ से हो तो ओ, और री से होने पर अर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला है। तो गुण संधि इस पे बेस्ड है ए, ओ और अर पे। तो आपने ध्यान क्या रखने हैं, ए, ओ और अर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनसे ये चीज़ हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो पहला है यहाँ पर, देखिए मैं पहले पे यहाँ पर जो पहला ई या ई से रिलेटेड है उसको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे पहला है राकेश, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिया मैंने राकेश का, और दूसरा है रमेश, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है या क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए, सबसे पहले पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, और उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है तो वो पूछता है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो 2 में से क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो ये 2 ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जानने का तरीका, जो हम पहली बार किसी शब्द में जो भी हम संधि देखते हैं वही संधि होती है। मतलब यहाँ पर जो भी हमें पहली बार जो देखने में संधि लगेगी, हो सकता है कि उसके अंतर्गत एक से अधिक संधियां छुपी हों। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहली बार दिखाई देने पे जो संधि हमें दिखेगी वह संधि रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है के, और यहाँ पर दिख रहा है में। तो यहाँ पर कौन सा हमारा ए संधि छुपी है, और यहाँ पर भी ए संधि छुपी हुई है। तो यहाँ पर हमने जाना कि ए संधि कहाँ पर आती है हमारे, या आती है किसमें, गुण संधि में। तो यहाँ पर गुण संधि हमने पहचान कर लिया कि ये गुण संधि का हमारा एक ऑप्शन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अब मैंने जैसे आपको बतलाया था कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, आप इनको वर्ण विच्छेद करिएगा, फिर उसके बाद जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा संधि का पोर्शन है उसको अलग करना है, और उसके बाद उसको इन तरीके से तोड़ना है, और उसके बाद उनको कंबाइन करना है, तो हमें संधि विच्छेद इसका मिल जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, ये रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए राकेश है, तो सबसे पहले र को पूरा कौन कर रहा है, आ, ठीक है। उसके बाद क को पूरा कर रहा है कौन, क आधा है, ठीक है। क को पूरा कर रहा है ए, और उसके बाद क्या है, स को पूरा कर रहा है अ। तो ये हमने सबसे पहले जान लिया कि यहाँ पर ये हमारा इसका वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो हमने पहले देखा कि यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वह क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हमें ए मिला तो हमने क्या किया कि इसको इस तरीके से तोड़ दिया, जैसे अब यहाँ पर र को मैं पूरा भी र और आ को मिलाकर रा पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। का आधा हो गया, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, और आ के साथ जब किसका योग होता है, जब ई या ई का योग होता है, ठीक है। और उसके बाद स ऐसे ही हम लिख लेंगे, ठीक है। 100 पूरा 100 आ गया।
अब देखिए, अब यहाँ पर राग है, अब इसके साथ या तो अ जुड़ेगा या आ जुड़ेगा। तो हम जानते हैं कि रा का कोई एक सार्थक शब्द नहीं होता, रा का एक सार्थक शब्द होता है। तो यहाँ पे आ इसके साथ आ जाएगा, और प्लस के बाद जो दूसरी तरफ है वो क्या आ जाएगा, इस कोई चीज़ नहीं होती है, कोई ऐसा सार्थक शब्द नहीं होता है, इस एक सार्थक शब्द होता है। तो यहाँ पर दो हमें इसके संधि विच्छेद मिल गए, या एक है कि जो हमारी संधि थी उसको हमने विच्छेद करके लिख सकते हैं राका और ईस। तो राका और ईस मिलके क्या बनता है, हमारा राकेश बनता है। तो ऐसे ही जब हमें संधि विच्छेद मिली, आप इसको जोड़कर आप इसको एक्चुअल जो संधि है वो बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने कल जैसे किया था। ठीक है, तो राका और ईस जो हमारी राकेश की संधि विच्छेद है ये हमने जान ली। तो राकेश की जो हमें संधि विच्छेद मिली वह है राका और क्या, ईस। ठीक है, तो राकेश की मिली हमें राका और ईस। वैसे ही रमेश, अब देखिए यहाँ पर मैं कम समय में करूँगा इसको, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, र, ठीक है, म आधा है यहाँ पर, उसके बाद ए है, ए ऐसे निकाल लिया, और उसके बाद स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं ए या तो अ या आ आएगा, और उसके साथ ई या ई आनी है। ठीक है, तो र अ लगाएंगे तो रम हो जाएगा, और आ लगाएंगे तो रमा हो जाएगा। तो रम कोई सार्थक शब्द नहीं होता, रमा होता है। ठीक है, रमा हो गया, और उसके साथ हम ईस, अब देखिए इस और ईस जो हमने पहले देखा है, तो ईस एक सार्थक शब्द होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। तो यहाँ पर रमा धन ईस मिलकर क्या बनाया, रमेश बनाया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, संधि विच्छेद इसका रमा और ईस। ठीक है, तो राकेश का हुआ राका और ईस, तब जाके हमारा राकेश हमारी संधि बनी या शब्द बना, और उसी के साथ रमा और ईस मिलकर क्या बनाते हैं, रमेश बनाते हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा, जो हमारा पहला जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा पहले जो संधि है, जो इसका नियम है, ये फुलफिल हो जाता है इससे। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा हमारा अ आ और उ मिलकर जो ओ बनाते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम दो ऑप्शन इसके भी देख लेते हैं। तो अगले दो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है या पहला क्वेश्चन है मानवोचित। ठीक है, पहला ऑप्शन है मानवोचित, और दूसरा है सूर्य ऊर्जा। ठीक है, तो पहला है हमारा मानवोचित और दूसरा है सूर्य ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आपने वही करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद के बाद इनको जो हमारी संधि है, एक्चुअल संधि है, उसको लेना है, और उसके बाद उसमें क्या करना है, इनको तोड़ना है फोनियम के अनुसार, और दो सार्थक शब्द बनाने हैं, और इससे हमें संधि विच्छेद मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मानवोचित को मैं सबसे पहले हमने ये करना है कि जानना है इसमें संधि कौन सी है। यहाँ पर हमें दिख रहा है वो, ठीक है, ओ दिख रहा है, ओ कौन सा है, हमारा गुण संधि का नियम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा हमें ओ दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा, गुण संधि का नियम आ गया। अब उसके बाद जब हम इसको वर्ण विच्छेद करके जब इसका संधि विच्छेद निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मानव, ठीक है, मान में वो आधा, ठीक है, उसके बाद ओ, और उसके बाद क्या आएगा, चित आ जाएगा। ठीक है, तो ओ क्या है, देखिए ओ हमारा गुण संधि का नियम है, जिसमें अ आ जब किसी उ से मिलते हैं। अब देखिए मानवा कोई सार्थक शब्द नहीं होता, मानव एक सार्थक शब्द होता है। तो यहाँ पर हमारा अ जो है, ये ओ का जब हमने इसको ओ को तोड़ा दो भागों में, तो हमें क्या मिला, अ या आ पहले वाले भाग में मिला। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम यहाँ पे अ लेते हैं, तो ये मानव बन जाएगा। ठीक है, मानव बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपने कभी भी, अब दूसरा वाले पोर्शन में हमने क्या करना है, दूसरा जो सार्थक शब्द बनाना है वो इनसे बनाना है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि उचित कोई एक सार्थक शब्द नहीं होता है, उचित एक सार्थक शब्द होता है। तो चित तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर हम उ जो है दूसरा जो खंड है उसका पहला भाग ले लेंगे। तो यहाँ पर मानव और उचित मिलकर क्या बनाया, मानवोचित हमारा एक सार्थक शब्द, या ये कहें कि हमारा जो संधि है वो बनाया। तो यहाँ पर मानव और उचित जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, किसका, मानवोचित का। तो यहाँ पर मानव और उचित जब मिलेंगे तो हमारा कौन सा शब्द, मानवोचित शब्द बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्योर्जा है, सूर्योर्जा है, इसमें ओ हमें पता चला कि इसमें ओ छुपा हुआ है, या ये कहें कि ओ संधि है, जो मतलब गुण संधि का एक भाग है। तो यहाँ पर सूर्योर्जा जब आप इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, चलिए इसको बतला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊ कौन सा है, ऊ बड़ा हुआ है, ठीक है, उस सूर्योर्जा। ठीक है, तो र पहले आएगा,
फिर य, ठीक है, फिर क्या आएगा ओ, ठीक है। सूर, सूर र पहले जो हमें प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो र पहले आ जाएगा हमारा, उसके बाद य आएगा, ठीक है। ओ फिर जा, रजा, देखिए सूर्य और जा, तो ज के बाद र न आके यहाँ पर र पहले आया है, ठीक है। र पहले हम इसका उच्चारण करते हैं तो र और फिर जा आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ऐसे लिख सकते हैं, या ज आधा और उसके बाद आ, तो पूरा इसका वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा सूर्य ऊर्जा का, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का पूरा वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा। अब हमें दिखा यहाँ पर ओ है गुण संधि का भाग। अब गुण संधि में हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले वाले जो शब्द है उसमें या तो अ आ को मिलकर एक हमारा एक शब्द बनेगा और दूसरे शब्द में हमारा उ को मिलकर एक सार्थक शब्द बनेगा। तो यहाँ पर सूर्य एक सार्थक शब्द होता है सूर्य के अपेक्षा, तो यहाँ पर सूर्य जो है हमारा पहला सार्थक शब्द हो जाएगा जिसमें हम अ लेकर चलेंगे, ठीक है। इसको पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तक मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। सु र और य। अब यहाँ पर हम ओ को पहला वाला क्या ले रहे हैं, अ ले रहे हैं, ठीक है, सूर्य, ठीक है। और उसके साथ ही दूसरे में क्या है, जो रजा है, ठीक है, रजा में ओ को हम क्या लिखते हैं, देखिए ऊर्जा कोई एक सार्थक शब्द नहीं होता, ऊर्जा एक सार्थक शब्द होता है। तो यहाँ पर ऊ आएगा और उसके साथ ही र और जा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो सार्थक शब्द बना हमारा बना ये सूर्य और दूसरा वाला बना ऊर्जा। तो सूर्य ऊर्जा का जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्य धन ऊर्जा। तो इसका जो संधि विच्छेद मिला हमें सूर्य ऊर्जा का, वह मिला सूर्य और उसके साथ ऊर्जा। तो ये हमारा जो दूसरा जो हमारा नियम है उसको फुलफिल करता है, जहाँ पे हमने वो संबंधित कैसे दो भिन्न भिन्न हमारी संधियाँ बनती हैं उनको जाना, जिसमें मानवोचित का मानव और उचित मिलकर मानवोचित बना और सूर्य और ऊर्जा मिलकर सूर्य ऊर्जा बनता है। अब जो थर्ड हमारा जो लास्ट है और आ के साथ जब र मिलकर अर बनता है तो ये कैसे बनता है, इसके दो नियम जानते हैं या इसके दो ऑप्शन समझते हैं। जिसमें पहला देखिए, पहला ऑप्शन है देवर्षि और दूसरा है महर्षि, ठीक है। तो दो ऑप्शन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें सबसे पहले, अब यहाँ पर अर्थ तो एकदम से दिख नहीं रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि है। और यहाँ पर भी देखिए अर्थ हमें एकदम से नहीं दिख रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो हमारी गुण संधि है निहित है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देव ऋषि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो द ए पूरा कर रहा है इसको, वो को कौन पूरा कर रहा है, अ, फिर उसके बाद र, ठीक है, और उसके बाद स और ई कौन सी है, छोटी है, ठीक है। तो ये देवर्षि का जो हमारा है वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद होने के बाद अब आपको आसानी से दिख सकता है कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पर अर्थ जो है हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें अर्थ छुपा हुआ है। तो अर्थ छुपा हुआ है तो हमारी ये कौन सी गुण संधि का एक भाग हो गया, जिसको हम समझ गए कि यहाँ पर अ आ के साथ किसी री का मेल हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, देखिए दूसरा स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पर हम जो उसके अलावा जो पोर्शन है हमारा हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे वो आधा है। अब अर्थ किससे बनता है हमारा, जब अ आ के साथ किसी री का मेल होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था ये हमने ऐसे लिख लिया अर्क को खोलकर, और उसके बाद जो हमारा बाकी का पोर्शन है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। स और री को मैं सी ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला सार्थक शब्द बना हमारा वह बना क्या, वह के साथ अ मिलाएंगे तो हमें मिलेगा देव, जो कि एक सार्थक शब्द है। और उसके साथ जो हमारा अगला जो शब्द है, ठीक है, दूसरा शब्द है, उसमें ऋषि जो है हमारा वह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें संधि विच्छेद मिला देवर्षि का, वह मिला देव और ऋषि। कैसे मिला मैंने आपको बतला दिया। तो यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद मिला हमें देवर्षि का, वह मिला देव और ऋषि, ठीक है। तो देव और ऋषि मिलकर क्या बनाया, देवर्षि बनाया।
अब आपको इसका संधि विच्छेद भी पता चल गया और हमने जान भी लिया कि कैसे हम पता लगाएंगे कि इसमें हमारी कौन सी संधि निहित है। अब देखिए यहाँ पर कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या है, अगर देवर्षि दे दे या पूछ ले इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या देव और ऋषि दे दे बोलेगा कि बताइए कि इनसे मिलकर कैसे एक संधि बनेगी या कौन सा एक शब्द बनेगा। तो आपने वही करना है, देव और ऋषि को पहले तोड़ना है और उसके बाद कैसे इसमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, उस हिसाब से आप इसमें बतला सकते हैं कि क्या इसका शब्द बनेगा, क्या इसका संधि विच्छेद बनेगा। ठीक है, दूसरा है महर्षि। अब देखिए महर्षि में क्या होता है, महर्षि वही करते हैं, म को पूरा किया अ ने, ठीक है, उसके बाद ह को पूरा किसने किया, अ ने, और उसके बाद र स और स को पूरा किसने किया, ई ने किया। तो ये महर्षि का हमारा पूरा एक वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद करने के बाद सबसे पहले हमें दिख गया इसमें अर्थ छुपा हुआ है और अर्थ से कौन सी गुण संधि है। तो हम क्या करते हैं, बाकी का पोर्शन लेके पहले वाला जो प्लस के इस तरफ है उसको हम उसमें ले लेंगे, किसमें, जो हमारा नियम है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा वाले जो शब्द है उसमें जो प्रथम वर्ण है उसका वो यहाँ से ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अर को जब तोड़ते हैं किसमें, अ आर री में, तो ये कैसे बनेगा, म, ठीक है, इसको पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है, म और अ मिलकर म बना, और उसके बाद ह, और उसके बाद अ आ के साथ क्या मिला, री मिला, ठीक है, और उसके बाद स और इसको सी लिख देता हूँ, ठीक है, स और री मिलकर। तो ये क्या हुआ, आप देखिए जब हम इनको, ये प्लस है ना, प्लस के पहले वाले जो शब्द है उसमें से अ में से एक लेना है। तो मह तो कोई एक सार्थक शब्द नहीं होता, महा एक सार्थक शब्द होता है, तो इसका महा बन गया। और उसके बाद हमारा ऋषि, ये दूसरा जो सार्थक शब्द है उसमें आ जाएगा। तो महर्षि का जो हमारा वर्ण संधि विच्छेद हुआ वह हुआ महा और ऋषि, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि महर्षि का जो हमारा संधि विच्छेद है वह है महा और ऋषि, ठीक है। तो ये हुआ महर्षि का। तो यहाँ पर हमने जान लिया तीनों नियम के अनुसार, और तीसरे नियम के अनुसार जो हमारा अर है कैसे हमारा संधि बनी इससे। तो ये हमने जाना, जहाँ पे पहला था देव और ऋषि मिलकर कैसे देवर्षि बना, और महा और ऋषि मिलकर कैसे महर्षि बना, ये मैंने पूरा आपको बतला दिया। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे ही करिएगा, सबसे पहले वर्ण विच्छेद करना, उसमें से आपको बतलाना है कोई सभी एक रैंडमली कोई क्वेश्चन लेके उसमें बताना कि संधि कौन सी है, और उसको करने के बाद उसका संधि विच्छेद करने के बाद संधि विच्छेद से दोबारा वही प्रक्रिया लगा के आपने क्या निकालनी है, उसमें संधि या वो वाक्य क्या बना, वो शब्द क्या बना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वही करेंगे, कोई भी रैंडमली कोई क्वेश्चन पुटअप करके उसमें सबसे पहले बताना है कि उसमें संधि कौन सी निहित है। संधि के बाद आप उसमें बतलाएंगे कि उसका संधि विच्छेद क्या होगा, और संधि विच्छेद करने के बाद दोबारा वही प्रक्रिया लगा के आप उसी संधि को या उसी शब्द को निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी बार बार प्रैक्टिस होने से आपका वर्ण विच्छेद, आपका संधि विच्छेद दोनों मजबूत हो जाएंगे, और ये जो संधियाँ हैं आपके ये आसानी से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने गुण संधि का जितना पोर्शन था वो कवर कर लिया है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट संधि है वह है वृद्धि संधि का, और इसको हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।